लेकिन क्या हालात बने कि मुख्यमंत्री को या पूर्व मुख्यमंत्री को एक शीर्ष इनके जो स्टेट के नेता हैं उनके पास जाने की नौबत आ गई। क्या कारण बना? तो कहीं ना कहीं इनकी पार्टी में ऑल इज नॉट वेल, कुछ तो बात है। और तो जनता के सामने क्या जाएंगे? और मत भूलिए कि ये विपक्ष नहीं है, ये सत्तारूढ़ पार्टी है। तो लोगों के सामने क्या चेहरा दिखाएंगे, क्या अचीवमेंट्स दिखाएंगे? 5 साल आपने सरकार चलाई मिली जुली और एन वक्त पर आपका गठबंधन भी टूटा। एक वो भी मामला है, आपकी क्रेडिबिलिटी वैसे ही ज़ीरो है। कांग्रेस पार्टी ज़रूर अपने जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। वैसे भी हमारा वर्कर ज़मीन पर पूरी तरह से लगा हुआ है और हमारे लोगों के बीच में जा रहे हैं। पार्टी नीचे से मजबूत है और मजबूत होती जाएगी। उम्मीदवारों का फैसला जल्द ही हो जाएगा। जैसे भिवानी की सीट को लेकर काफ़ी चर्चा वहाँ हो रही है, हालांकि आप पक्ष में कोई विरोध कर रहे हैं। मेन मुख्य तौर पर अगर बात करें तो भिवानी को सीट को लेकर कुछ पेच चढ़े हुए हैं। तो हर सीट पर क्यों भिवानी, क्यों कोई भी सीट आप ले लीजिए, हर एक आपने देखा कितने कितने दावेदार हुए, 40, 50, 70, 80 इतने दावेदार कांग्रेस में हुए। तो थोड़ा समय लगता है, दावेदारी बहुत लोग करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय हाईकमांड जल्द दे देगी। लोकसभा का दौर है, उसी बीच में हिसार की अगर बात करें तो हिसार एक तरह से पूरे हरियाणा में सबकी नज़र हिसार के ऊपर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रणजीत सिंह चौटाला मैदान में, वहीं से अभी कांग्रेस ने हरियाणा में एक तरह से सांझे प्रत्याशी कुरुक्षेत्र से उतारे, उसके बाद बाकियों को अभी उतारा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई को लेकर चर्चा गर्म है। अभी भी पहले मनोहर लाल जाते हैं, उनके नज़दीकी रणधीर पनियार के साथ बातचीत करते हैं, कुलदीप बिश्नोई तक संदेश पहुंचाते हैं। आज नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री है वो उनके निवास पर मिलने पहुंचे हैं। हालांकि कुलदीप बिश्नोई पहले ही ट्वीट करके और एक तरह से वीडियो जारी किए कि मैं अभी पार्टी से नाराज नहीं हूं, मैं संघ के साथ, भाजपा के साथ जुड़ा हुआ हूं, और सभी से अपील भी की। और कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो क्या खास बात है, बात करेंगे। कुमारी शैलजा जी हमारे साथ है, जो पूर्व मंत्री है भारत सरकार में। मैडम नमस्कार। नमस्कार। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी कुलदीप बिश्नोई के घर पे निवास पर पहुंचे, क्या मानते हैं? एक तरफ तक कुलदीप बिश्नोई कहते हैं मैं नाराज नहीं हूँ, वहीं पे मुख्यमंत्री का मिलना जाना और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उनके नजदीकी लोगों के साथ मुलाकात करना, क्या मानते हैं? बात यह है कि अब इनके, हालांकि पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन क्या हालात बने कि मुख्यमंत्री को या पूर्व मुख्यमंत्री को एक शीर्ष इनके जो स्टेट के नेता हैं उनके पास जाने की नौबत आ गई। क्या कारण बना? तो कहीं ना कहीं इनकी पार्टी में ऑल इज नॉट वेल, कुछ तो बात है। और भी नेताओं के आप सुनते हैं, समय समय पर कंट्रोवर्शियल बयान आते रहते हैं। तो बात यह है कि ये पार्टी ऊपर से कुछ भी दिखावा करे, लेकिन अंदर से जो लोगों से इनका जुड़ाव टूट चुका है और नीचे पार्टी इनकी ख़त्म हो गई है, इनकी गलत नीतियों के कारण लोग इनके खिलाफ हो चुके हैं। वो ही बात कहीं ना कहीं इनके पार्टी के अंदरूनी मामलों में भी नज़र आती है। तो ये चीज़ें आगे समय आएगा, आप और देखेंगे कि जब जनता का विरोध का सामना करना पड़ता है तो वो क्रैक पार्टी में भी नज़र आएंगे। जो कहीं ना कहीं जैसे कांग्रेस पार्टी की देरी के कारण भी मानते हैं आपकी मार्केट में मामला गर्म है, गर्म एक तरह से राजनीतिक पार्टियों में चर्चा का विषय बना हुआ कांग्रेस पार्टी का, वहीं पे एक तरह से कुलदीप बिश्नोई की एक तरह से नाराजगी जाहिर होना, उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ कहीं भी नहीं दिखना। देखो, ये तो इनकी अपनी कहानी है, क्योंकि जब जनता ही इनके साथ नहीं है तो और आपस में नेता कौन इनके साथ? आपस की बात है इनकी, तो ये तो अपने आपस में तालमेल बना भी नहीं पाए हैं, तो जनता के सामने क्या जाएंगे? और मत भूलिए कि ये विपक्ष नहीं है, ये सत्तारूढ़ पार्टी है। तो लोगों के सामने क्या चेहरा दिखाएंगे, क्या अचीवमेंट्स दिखाएंगे? 5 साल आपने सरकार चलाई मिली जुली और एन वक्त पर आपका गठबंधन भी टूटा। एक वो भी मामला है, आपकी क्रेडिबिलिटी वैसे ही ज़ीरो है। तो भारतीय जनता पार्टी अब कहीं लोगों के सामने खड़ी नहीं हो सकती। हाँ, कांग्रेस पार्टी ज़रूर अपने जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। वैसे भी हमारा वर्कर ज़मीन पर पूरी तरह से लगा हुआ है और हमारे लोगों के बीच में जा रहे हैं। पार्टी नीचे से मजबूत है और मजबूत होती जाएगी।
उम्मीदवारों का फैसला जल्द ही हो जाएगा। जैसे भिवानी की सीट को लेकर काफी चर्चा वहाँ हो रही है, हालांकि आप पक्ष में कोई विरोध कर रहे हैं। मेन मुख्य तौर पर अगर बात करें तो भिवानी को सीट को लेकर कुछ पेच चढ़े हुए हैं। देखो, हर सीट पर क्यों भिवानी, क्यों कोई भी सीट आप ले लीजिए, हर एक आपने देखा कितने कितने दावेदार हुए, 40, 50, 70, 80 इतने इतने दावेदार कांग्रेस में हुए। तो थोड़ा समय लगता है, दावेदारी बहुत लोग करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय हाईकमांड जल्द दे देगी। तो कोई ऐसा तो नहीं बगावत करने के डर से कांग्रेस पार्टी एक तरह से कदम चल आराम आराम से रख रही हो? कांग्रेस में ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बगावत की बात नहीं है, सबकी बात सुनी जा रही है। ऐसा है कि सबकी बात सुन के नीचे जमीन की बात देखते हुए हाईकमांड फैसला ले लेगी। जैसे कि सिरसा में आपकी चर्चाएं हैं, जैसे नाम आपका आया उसके बाद लोगों में एक तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है कि कुमारी शैलजा यहीं से प्रत्याशी होंगी और लोगों ने काम करना भी शुरू किया, हालांकि घोषणा नहीं हुई। क्या आप मानती हैं कि कांग्रेस पार्टी आपको वहीं से उतारेगी? ये तो जल्द ही लिस्ट आ जाएगी, उसमें दिख जाएगा, लेकिन हमने तो सबने काम करना है और लोग काम कर रहे हैं। जी। जैसे भारतीय जनता पार्टी के जिन प्रत्याशियों के दौड़ में जो थे, उनके जिनके पत्ते कट गए या वो एक तरह से टिकट जिनको नहीं मिली, लगता है कहीं ना कहीं बगावत करेंगे पार्टी के खिलाफ वो लोग। तो ये तो उनकी पार्टी देखेगी, इसको क्या कैसे करना है, उनकी पार्टी देखेगी। तो हरियाणा में किस तरह की आप लोगों की एक तरह से योजना लेकर जाएंगे, मैनिफेस्टो किस तरह का होगा इस बार का? हमारा मैनिफेस्टो लोगों के सामने है और हमारे जो 5 न्याय की बात राहुल जी, खड़गे जी करते आ रहे हैं पिछले लंबे अरसे से, लोगों की बात सुनी। राहुल जी ने यात्रा की, पदयात्रा की है, उसके अलावा उन्होंने अभी जो यात्रा की 6,500 किलोमीटर की, तो 10,000 किलोमीटर राहुल जी तय कर चुके हैं। और हमारे शीर्ष नेता भी, खड़गे जी भी जाते रहे, प्रियंका जी भी, और बड़े नेता जाते रहे। तो जो लोगों से सीखा, लोगों की बात को देखा, सुना, उनके दर्द को पहचानते हुए हमने 5 न्याय की बात की है। 5 न्याय होंगे जिनके तहत 25 गारंटी हम दे रहे हैं और हम समझते हैं कि आज के दिन देश को इन बातों की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारा मैनिफेस्टो भी है और मैनिफेस्टो में हमने और ज़्यादा बारीकी से बातें रखी हैं और आने वाले समय में हमारी सरकार बने ताकि हम इन बातों को लागू करें। देश में 400 पार, हरियाणा में 10 के 10 सीट लेना दावा भाजपा का। भाजपा के दावे बहुत हुए हैं, पहले भी हुए, आज भी कर रहे हैं। हरियाणा में पिछली बार 75 पार का नारा दिया, कहाँ पर पहुँचे? जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई, जिन एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए, एक दूसरे के खिलाफ वोट लेते हुए, फिर उसके बाद में गठबंधन सरकार बना दी। तो यही हाल आप देखेंगे कि केंद्र में जो ये दावे कर रहे हैं वो दावे खोखले होंगे और हमें विश्वास है कि सरकार एनडीए की नहीं, इंडिया की बनेगी। लगभग कब तक घोषणा हो सकती है कांग्रेस पार्टी का? जल्दी जल्दी हो जाएगी।